दोस्तों, हमारी पिछली ही रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि भारत यूएई, यूएसए और कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील करने वाला है, लेकिन इन तीनों देशों में से एक देश के साथ भारत की डील फिक्स हो चुकी है, जिसके चलते हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत इस डील के जरिए 7,000 करोड़ रुपए तक की बचत करने वाला है। जहां एक तरफ पिछले साल भारत ने दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी परचेज की थी, वहीं ठीक एक साल के अंदर अंदर भारत ने अपने पैसों को वसूल करने के लिए कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाया है, इस बारे में हम आपको हमारे आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हमारे आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, रशिया के साथ एलएनजी डील कैंसिल होने के बाद भारत ने एलएनजी सप्लाई के लिए 3 देशों को एज ए सप्लायर चुना था, जिसे लेकर हाल ही में खबर सामने आई है कि भारत की डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली कंपनी साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज यानी SAGE ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के आगे एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन को डेवलप करने के प्रस्ताव को आगे रखा है। दोस्तों, इस पाइपलाइन का रूट इंडिया से गल्फ कंट्री यूएई तक जाने वाला है। ये कंपनी यूके बेस्ड डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर में काम करती है और इसी कंपनी ने इस बार एक पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया है, जिसका टारगेट है कि डीपेस्ट अंडर वाटर ट्रांजिशनल गैस पाइपलाइन को बनाना, जिसे इंडिया के मिडिल ईस्ट से गैस रिच गल्फ कंट्री यूएई से जोड़ा जाएगा। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी ने प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के आगे रखा है और उनसे सपोर्ट मांगा है। हालांकि इस कंपनी को एशियन कंट्री से सपोर्ट मिल चुका है, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, ताकि बिना किसी रुकावट के इस काम को पूरा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिस टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, उसे ऑलरेडी कई सारे स्टेक होल्डर से ले लिया गया है और फिलहाल गवर्नमेंट के साथ इस लाइन पाइपलाइन को बनाने की लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन करना चाहते हैं। ये सब कुछ सेक डायरेक्टर सुबोध कुमार जैन ने बताया है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि अगर ये गैस पाइपलाइन तैयार हो जाएगी और गल्फ कंट्री से इसे मिडिल ईस्ट इंडिया तक जोड़ दिया जाएगा, तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होंगे। दोस्तों, गैस पाइपलाइन एलएनजी के डिस्टेंस को कम करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जब भी कोई गैस एक देश से दूसरे देश जाती है तो उसके लिक्विफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है और उसी के बाद जब गैस दूसरे देश पहुंचती है तो वहां पर उसका रीगैसिफिकेशन भी होता है। लेकिन अगर पाइपलाइन के जरिए इस डिस्टेंस को 3000 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा कर लेते हैं तो इस कॉस्ट से $5 से $6 MBBTU यानी कि मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक बचाया जा सकता है। इस पाइपलाइन के जरिए वादा किया गया है कि ये अगले 20 साल के लॉन्ग टर्म सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत 31 MMSCMD गैस सप्लाई करेगी। अब ऐसे में भारत का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा 5 बिलियन का, जिससे भारत एनुअली 7,000 करोड़ रुपए तक की सेविंग कर पाएगा। इसी के साथ आपको एक खबर और बता दें कि इसी पाइपलाइन का रास्ता पहले ईरान से गुजरात के बीच में शुरू किया जाना था। यह प्रपोजल 2012 में पहले आ चुका है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने कई सैंक्शन लगा दिए थे, जिस वजह से इस प्रपोजल को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इस बार पूरी पक्की तैयारी के साथ भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, जो कि इस बार आबू धाबी से गुजरात के बीच में शुरू होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कुछ वक्त पहले इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपने मार्केट को जमाने के लिए भारत सरकार के आगे एक पेशकश रखी थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में दोस्तों बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सालों बाद टेस्ला ने एक बार फिर से भारत में अपने मार्केट को जमाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आप एनर्जी वर्ल्ड का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें हेडलाइन दे रखी है कि टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स चाइना को छोड़कर इंडिया की विजिट करने वाले हैं। टेस्ला अब चीन के बाहर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्लान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये ट्रेड वॉर और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए टेस्ला के एग्जीक्यूटिव और ऑनर ने फैसला किया है कि चाइना के बाहर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरे देश में सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए भारत से बेहतर ऑप्शन फिलहाल टेस्ला के एग्जीक्यूटिव के पास और कोई नहीं है। हम यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की मार्केट को अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखें तो टॉप 5 कंट्रीज में भारत की पोजीशन अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। पहले और दूसरे नंबर पर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है, जो कि ऑटो मार्केट में अपनी पकड़ जमाए हुए है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल उनका हाल भी बहुत खराब चल रहा है। इन दोनों देशों की ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्रोथ बहुत तेजी से घट रही है। एक तरफ जहाँ चाइना की ग्रोथ 3.0% है, तो वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ 8.30% है। लेकिन तीसरे नंबर पर भारत इन दोनों देशों से
काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी ग्रोथ इस वक्त 23.40% है। यानी कि भारत के साथ सौदा करना टेस्ला के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। भारत की इकोनॉमी और ऑटो मार्केट बीते हर साल सिर्फ ऊपर उठ रही है, तो वहीं दुनिया की बाकी बड़ी सक्सेसफुल कंट्री रिसेशन के खतरे से जूझ रही है और यही वजह है कि टेस्ला अब भारत में आने के बारे में विचार कर रहा है। वैसे दोस्तों, भारत में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है। ऐसे में क्या भारत को टेस्ला को भारत के मार्केट के अंदर आने का मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।